अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरमस। इंसानी तारीख़ में बीज हमेशा से ज़िंदगी, बका और आज़ादी की अलामत रहे हैं। किसान अपने खेत से अगली फसल के लिए बीज बचाता, उन्हें मकामी माहौल के मुताबिक ढालता और यूँ इल्म और मईशत का एक खुद मुख्तार सिलसिला कायम रहता। लेकिन 20वीं सदी के वस्त से ये रिवायत टूटना शुरू हुई। साइंस की तरक्की और मुनाफे के लालच ने बीजों को महज एक ज़रूरी जिन्स कमोडिटी बना दिया और यूं एक नई सियासत ने जन्म लिया, जीनियाती बीजों की सियासत। 1960 की दहाई में सब्ज़ इनकलाब के नाम पर हाइब्रिड बीज मुतारिफ हुए। ये बीज बज़ाहिर ज़्यादा पैदावार देते थे, मगर इनकी एक खामी थी, किसान इन्हें बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यूं बीज खरीदने की एक नई मार्केट वजूद में आई। इसके बाद 1990 की दहाई में जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आए, जिन्हें लेबॉर्ट्री में मखसूस जीन डालकर कीड़ों और बीमारियों से मुज़ाहम बनाया गया। बीज अब साइंसदानों की बजाय कॉरपोरेशंस की मलकियत बन गए। पैटेंट कवानीन ने इस इजारादारी को मज़ीद मजबूत बनाया। अगर किसान बीज को बचाकर दोबारा इस्तेमाल करता तो ये कानूनी खिलाफ वर्जी बन जाती। आज दुनिया की सिर्फ 4 बड़ी कंपनियों के पास आलमी बीज मार्केट का 60 से 70% कंट्रोल है। ये कंपनियां सिर्फ बीज ही नहीं बल्कि खाद, कीड़े मार जहर और मशीनरी के साथ एक मुकम्मल पैकेज बेचती हैं। यूं किसान कंपनी का गाहक नहीं बल्कि मोहताज बन जाता है। बिल गेट्स फाउंडेशन दुनिया में ज़रूरी तहकीक और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में अरबों डॉलर्स लगा रही है। बज़ाहिर ये फलाही काम लगता है, मगर नाक़दीन का कहना है कि ये फाउंडेशन दरअसल मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजीज़ और जीनियाती बीजों को तरक्की पजीर ममालिक में फैलाने में किरदार अदा कर रही है। ग्लोबल साउथ, ख़ुसूसन अफ्रीका और एशिया में किसान इन बीजों के मोहताज बन रहे हैं। फाउंडेशन ग़िज़ाई खुद मुख्तारी के बजाय कॉर्पोरेट इजारादारी को मजबूत कर रही है। किसानों के लिए बीज का मतलब है आज़ादी, कॉर्पोरेशंस के लिए बीज का मतलब है मुनाफा। ये टकराव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। भारत में किसान जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों और ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान में हाइब्रिड गंदम और कपास के बीजों पर इन्हिसार बढ़ रहा है, जबकि मकामी बीज तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में हाइब्रिड और जीनियाती बीज तेज़ी से फैल रहे हैं। कपास और मकई की फसल में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे किसान हर साल नए बीज खरीदने पर मजबूर हैं। रवायती बीज आहिस्ता आहिस्ता नायाब हो रहे हैं और मकामी किसानों की बीज पर खुद मुख्तारी ख़त्म होती जा रही है। भारत के हालिया किसान मार्च हो या अफ्रीका और लातीनी अमेरिका की तहरीकें, सब के पीछे एक ही मसला है, बीज की खुद मुख्तारी, सीड सोवरेनिटी। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो आने वाले वक्त में दुनिया के छोटे ममालिक और किसानों के पास कोई इख्तियार नहीं बचेगा। बीजों की कीमतें कॉरपोरेशंस तय करेंगी और खुराक की आलमी सियासत एक टेक्नोलॉजिकल इजारादारी में बदल जाएगी। कुछ माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये सूरत हाल ज़रूरी नोआबादियत, एग्रीकल्चरल कॉलोनियलिज्म की नई शक्ल है। इस संगीन बहरान के बावजूद दुनिया भर में सीड सोवरेनिटी मूवमेंट्स उभर रही हैं। मकामी किसान बीजों के बैंक कायम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ज़राअत की तरफ रुजू हो रहा है और कई ममालिक बीजों पर पैटेंट के खिलाफ कवानीन बनाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी अगर मकामी बीजों की हिफाजत, तहकीक और किसानों की इज्तिमाई तहरीकात को तक़वियत दी जाए तो ये इजारादारी तोड़ी जा सकती है। जीनियाती बीज महज साइंसी इजादात नहीं बल्कि एक सियासी हथियार है। साइंस के पर्दे में छुपी ये मुनाफे की दौड़ किसानों को इनकी ज़मीन और बीज दोनों से महरूम कर रही है। सवाल ये है, क्या हम बीज को ज़िंदगी की अलामत के तौर पर बचा सकेंगे या इसे हमेशा के लिए चंद कंपनियों के मुनाफे का गुलाम बना देंगे? बीज सिर्फ ज़राअत का ज़रिया नहीं बल्कि कौमों की ग़िज़ाई आज़ादी की बुनियाद है। अगर बीज कॉर्पोरेट कब्ज़े में रहे तो आने वाले वक्त में छोटे ममालिक अपनी खुराक के लिए बड़ी ताकतों के मोहताज होंगे। इस पस मंज़र में बीजों की खुद मुख्तारी, सीड सोवरेनिटी महज किसानों की नहीं बल्कि कौमी सलामती का भी सवाल है। जी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।